नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत दर्पण समाचार में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और अब बढ़ते हैं खबर की ओर। मस्तूरी में सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पूरे प्रदेश से 31,29,746 किसानों ने धान के पंजीकृत रकबा 27.59 लाख हेक्टेयर के साथ कराया पंजीयन। वहीं पंजीकृत किसानों की जारी सूची में मस्तूरी विकास खंड के अनेकों पंचायतों के किसान का नाम पंजीयन सूची से कट गया है। अगर शासन के द्वारा उनका दोबारा पंजीयन नहीं हुआ या किसानों के द्वारा कराए गए पंजीयन को सुधारा नहीं गया तो इस बार भी मस्तूरी विकास खंड के सैकड़ों किसान समर्थन मूल्य में धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। खरीदी हुआ था उसमें अभी का जो कम है उसको सख्त निर्देश भी किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोले हैं कि जिनके जिनके रकबा में कमी है उनको पिछले साल का इस साल का मिलान करके उनको सुधार किया जाएगा और एक सप्ताह का समय दिए हैं। उसमें हर किसान का जहाँ जहाँ कार्य, जैसे अभी मानिक चौरी है, ओखर है, गोड़ाडी का है, सरगवा का है, इसको हमने माननीय अनुभागीय अधिकारी से बात भी किए हैं। तो उन्हें ये भी बोले हैं कि पटवारी को बुला के उनसे दोनों का भूया पोर्टल का और इनका जो सहकारी समिति का मिलान करके जिनका त्रुटि उनको प्रतिवेदन भेज के कलेक्टर महोदय से राज्य सरकार करके उनको मिलान करके उनके पंजीयन को फिर किया जाएगा। किसान के प्रति न्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश किए हैं कि जिनका रकबा कम हो गया है और उनका सही रकबा है उनको सुधार करके उनका धान खरीदा जाए। ये जो समिति सेवक के माध्यम से हो रहा है, ये मुझे लगता है कि जो 2-3 जगह का है, ये समिति प्रबंधक का है, उनकी लापरवाही के कारण ये आज हमारे किसान भटक रहे हैं। और ये पटवारी जो घर बैठे गिरदौली की है, इनका परेशानी का सामना हमारे किसान कर रहे हैं। इनको हमारे जो मुख्यमंत्री के निर्देश पे कलेक्टर महोदय, एसडीएम जो है मस्तूरी, इनने संज्ञान में लिया है और इनका सुधार करने का कार्य प्रारंभ है। बहुत जल्दी आपको परिचय। राजमंत्र राजेश्वर भार्गव, सभापति कृषि जिला पंचायत बिलासपुर। अधिकारी को निर्देशित पत्र भेज चुके हैं। इसमें किसानों को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरे एक एक जमीन का जो 15 कुंटल धान खरीदी किया जाना है वो 15 कुंटल धान खरीदी होकर ही है। तो इस तरह से मामला ये 1-2 सोसाइटी की नहीं है, ये पूरा विकासखंड इस तरह का मामला है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम आया है। पूरे एक मस्तूरी क्षेत्र के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम आया है। जो रकबा का त्रुटि हुआ है उसका मतलब स्पष्ट निर्देश किया है, लेटर भी जारी कर चुका है। उसका मतलब सुधार करके जो मूल दस्तावेज के हिसाब से उनके किसानों के धान की खरीदी किया जाए। तो इस बार इसका मतलब हम समझे कि किसान वंचित नहीं रह जाएंगे, धान बेच पाएंगे किसान, उनकी पूरी रकबा पे धान की खरीदारी होगी। बिल्कुल होगी। 30 जनवरी तक पूरे किसान का रकबा के अनुसार पूरे धान की खरीदी की जाएगी। मैं ग्राम गोड़ाडी का रहने वाला हूँ और ऐसे मेरे समाज सूर्यवंशी समाज के अध्यक्ष अपने क्षेत्र से। और हमारी समस्या सरकार की तरफ से ये है कि हर साल हम लोग सोसाइटी के माध्यम से सोसाइटी के कथन अनुसार सभी किसान अपना B1 खसरा पंचशाला ऊपर निकाल करके सोसाइटी में जमा करते हैं, है ना। और उसके बावजूद भी आज हमारे गांव के कम से कम 150 किसान और ग्राम भुड़कुंडा जो हमारे पंचायत का आश्रय ग्राम है, सोसाइटी के अंदर है वो, तो वहां का भी 100 सैकड़ों किसान का सभी का रकबा कटा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर हम लोग B1 खसरा नक्शा पंचशाला दे चुके हैं सोसाइटी में, तो इसका कटने का कारण क्या है? और एक ही गांव में नहीं सुनने में मिल रहा है कि सभी पूरे छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसका कारण क्या है? किसके द्वारा और किसके कथन के अनुसार ये रकबा को काटा गया? क्या सरकार के द्वारा आदेश के अनुसार काटा गया कि खरीदी में कम पड़े? एक तरफ सरकार कह रहा है कि आगामी वर्ष की खरीदी से इस वर्ष 6000 मीट्रिक टन धान अधिक खरीदा जाएगा, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं ये सारी लालीपाप हमारे केवल सरकार ही कर रहा है। इसमें ना तो सोसाइटी वाले की गलती है, ना यहाँ के एसडीएम तहसीलदार की गलती है। ये सारा खेल हमारे समझदारी के अंतर्गत एक भूपेश सरकार की करामत है ये। तो हम चाहते हैं, आज हमने धान दिया लेकिन अपने माँ के नाम में कर्ज था, उस कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। इतना धान हमारा गया है, उस कर्ज को कौन पटाएगा भाई? क्या शासन पटाएगा कि कोई अधिकारी पटाएगा? उस कर्ज को हम ही पटाएंगे ना। जिस कर्ज को हम लिए हैं उस कर्ज को पटाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। जब हमारा धान गवर्नमेंट नहीं खरीदेगा उस कर्ज हम कैसे पटाएंगे? उसका कोई विकल्प है? अच्छा, हम 1300 रुपये में भी 1200 रुपये में अपना धान बिचौलियों को दे रहे हैं तो हमारा 800 रुपया प्रति कुंटल नुकसान हो रहा है। उसका भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करेगा कि कोई अधिकारी करेगा? हमारा यही कहना है कि एक हफ्ते के हमें आश्वासन दिया, अभी एडीएम साहब दिया है, तहसीलदार दिया है, एक हफ्ते के अंतराल हमारा सभी जितने भी किसान का
खसरा नंबर कटा है उसको पुनः लागू करें और हमारे धान का खरीदी करें। अगर एक हफ्ता के अंदर नहीं होता है खरीदी, एक हफ्ता से अगर ज्यादा विलंब हुआ तो हम अपने गोडाडी सोसाइटी जिसका क्रमांक नंबर है 575 उस सोसाइटी का खरीदी हम लोग बंद कर देंगे। किसी तरह से हम लोग किसी भी किसान जिसका पंजीयन सही सलामत उसका भी धान नहीं जाने देंगे और ना वहां टोकन कटने के नौबत लाएंगे। यही हमारा कहना है ताकि इसको जल्द से जल्द शासन सुलझा ले। अगर नहीं सुलझाती है तो हम सोसाइटी बंद करेंगे, सोसाइटी में ताला लगा देंगे। और यही सोचकर आज करने वाले थे हम लोग, लेकिन चलो अधिकारी से मिल लेते हैं, उनकी तरफ से क्या रिजल्ट आ रहा है देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ये सोच करके हम लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं, इससे हम ज्यादा अधिक नहीं कहना चाहते। और दूसरी बात, हाँ हमारे हल्के की बात है, मैं दूसरे हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ। पटवारी के द्वारा हमारे सभी किसान का डिजिटल सिग्नेचर खत्म कर दिया गया है। अभी लिखाने के समय केसीसी लिखाने के समय हम अपने गांव के लोक सेवा केंद्र है वहां से डिजिटल सिग्नेचर लगा करके पुनः सोसाइटी में दिए थे। और आज की डेट में हम निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं लोक सेवा केंद्र वाले तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो गायब है। तब कहाँ निकलेगा? हम यही आएंगे तभी नहीं निकलेगा। तो हमारा 200 रुपये खर्चा हो गया आने जाने में, उसका भुगतान कौन करेगा? ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको मिलना चाहिए तो पटवारी को अवगत कराए, हमारे तहसीलदार और एसडीएम साहब शासन अवगत कराए, हमारे सभी दस्तावेज में डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। विकासखंड में ये एक सोसाइटी की बात नहीं है, इस तरह से ज्यादातर जगह पे ये ऐसा हो रहा है। मामला सॉफ्टवेयर का कुछ बता रहे हैं क्योंकि भुइयां पोर्टल में जो दर्ज हुआ है और उसके बाद जो सोसाइटी पोर्टल में जो एंट्री हुई है उसमें अंतर आ रहा है। अगर भुइयां पोर्टल में एंट्री नहीं होती तो इसमें विवाद होता। भुइयां पोर्टल में आपके पूरे रकबे दर्ज है और सोसाइटी पोर्टल में कुछ अंतर आया, उसी अंतर को हम लोग को देखना है, उसको सुधार करना है। तो क्या जो किसान पहले से भुइयां में आवेदन किए हैं अगर वो आज के डेट में उसका अंतर पाया जाता है तो पुनः दोबारा उसका पंजीयन होगा कि नहीं होगा? उसके लिए भी हम राज्य शासन को भेज देंगे, उसके लिए भी निर्देश आया हुआ है सुधार के लिए, उसको भी भेजेंगे। क्योंकि सर इस तरह से पिछले बार बहुत एक मामला ग्राम पंचायत ये गोबरी के पास ऐसा मामला आया था जिसमें काफी किसान थे जो मतलब धान बेचने से वंचित रह गए थे। पूरे राज्य में इस तरह के मामला को कई बार न्यूज वाले भी और इस बार निर्देशित पहले से किया गया है। एक ऑर्डर आया रेवेन्यू की तरफ से सेक्रेटरी मैडम का कि उसमें क्लियर कट जिसमें कम ज्यादा रकबा है जो भी है उसमें सुधार कर ले। तो अभी भी हम लोग को सुधार करने का मतलब है कि जहाँ सुधार की गुंजाइश है उसको हम जिले भेज देते हैं, जिले से स्टेट में सुधार हो जाएगा। जी शुक्रिया।